दिन के बज रहे थे 12 तो यहाँ चाचू गोरा सारे बैठे थे। गाँव में चली थी मीटिंग, फिर उसके बाद आ गए थे हम घर। देखा फिर सासू मान लाई राजमा चाहिए थी चाची को। फिर मम्मी ने बोला आ जाइए खेत, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने आप चलो मैं आती हूँ पीछे से। फिर हर्षिल को लेके मैं चली गई थी खेत तक। मम्मी राजमा और साथ में ना मटर की बिजाई भी कर रहे थे। फिर मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी कर लिए, रात भी होने वाली है। फिर जहाँ एक अंकल बैल ले जा रहा है, फिर मैं इनके साथ गई थी। इनको रास्ते का पता नहीं था, यहाँ देखो मेरा गाँव कैसे दिखता है। फिर मम्मी लग गए हैं खाना बनाने। खाने में पता नहीं मम्मी क्या बना रहे हैं। फिर मम्मी लगी बाड़ी बनाने। फिर नेक्स्ट उसके बाद मैं शूट करना भूल गई थी, मतलब टाइम भी नहीं लगा। मम्मी मेरा ना बाड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। देखो हर्षिल क्या कर रहा है, दूध वही देखो नीचे पेन कर रहा था। फिर उसके बाद ना मैं सोच रही ना आग तो मैंने जलाई थी, धुआं ना अंदर ही आ रहा था। फिर मैं बाहर गई देखने। फिर मम्मी ने बोला कि धुआं बाहर निकल रहा। मैंने बोला हाँ देखो मेरे घर के पीछे का व्यू, एक चाचू का घर है। धूप देखो काफ़ी ऊपर आई। फिर यहाँ चाचू के आजकल मिस्त्री लगे थे। फिर दिन के टाइम में ऐसी बैठी थी बाहर वनडे में। फिर मैंने बोला भैया आपको गर्दन में दर्द नहीं होती? बोला नहीं। उसके बाद तुरंत चली गई थी मैं। उसके बाद खेत धूप भी चली गई थी, थोड़ी बहुत बची थी। तो मैं देखती हूँ इन सेबों में आ गए थे पत्ते थोड़े थोड़े, क्योंकि बड़े बड़े सेबों में तो अभी फ्लावरिंग होनी है। छोटे छोटे मैंने सोचा टिक्के की नहीं टिक्की। मम्मी ने छोड़ी थी गाय खेत। ये देखो मेरी नाशपाती में पेखम नाशपाती, ये कलम ना मेरे पापा दी। मेरी गाय देखो कितनी गंदी है पीछे से। मैंने वहीं टट्टी करती है और उसी के ऊपर सो जाती है। मैं नहलाती हूँ उसको, नहलाती हूँ, पर टाइम ही नहीं लगता। इसने जाना नहीं है फूड कि मेरे को भाई खाने दे हरा घास, खाने दे। पर इधर तो है ही नहीं, पर मेरे मायके साइड है। फिर नीचे वाले टॉयलेट में पानी नहीं था आज। फिर मुझे नहाना भी था, कपड़े भी धोने थे। देखो कपड़े मेरे को ना हाथ से आलस लग रही है अभी कपड़े धोते हुए। मैंने बोला यार कब धोंगी मैं इतने सारे कपड़े अभी। और कपड़े देख रहे थे पानी मेरा गर्म हुआ कि नहीं हुआ। करने में हर्षिल अब ब्लैंकेट वगैरह मैंने बाहर निकाली थी सारे कपड़े, क्योंकि हमारा ना 9 साल के बाद मेला होता है, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत सफाई चली है। फिर मम्मी ने बोला कपड़े भी धो ले, तो ऊपर वाला रूम साफ कर दिए, पोछा वगैरह मार लिए। मैंने बोला ठीक है मम्मी। बोला मैं हर्षिल को देखती हूँ, एक दो चीज हर्षिल को देखने वाला नहीं तो पागल कर देगा। देखो हर्षिल के कारनामे। फिर उसके बाद इसने सॉरी मम्मी ने ले गया हर्षिल को आगे। देखो मिस्त्री के साथ क्या कर रहा है, चच्चा चच्चा बोलता रहता है। ये लकड़ उठाएगा और मशीन में डालेगा, बस इसका ये काम है। ये वाली विंडो काफ़ी अच्छी है, अलग सी लगी मुझे। देखो अब देखना इसके कारनामे, मशीन में डालेगा। देखो 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 जैसे जैसे मिस्त्री करता है ना वैसे वैसे करता है, सेम कॉपी। यहाँ से तो आने का इसका मन ही नहीं करता। देखो मिट्टी के बीच खेलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद चली गई थी मैं खेत, गाय के लिए हरा घास भी लाना था। फिर धूप भी लग रही थी तेज। फिर मैं देख रही थी इस वाले टहनी में ना फ्लावर ही नहीं आया और सेब कुछ भी नहीं, क्योंकि पिछली बार लगे थे इसमें 2-3 साल। फिर रीमा भी नाजुक हो जाता है। फिर मैं देख रही थी मैं कैसी है, इसमें तो है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।